आफ्टरनून, यस। अब बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ 29-12 के आसपास मूव कर रहा था, 12-13 के यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर आपको दो सिचुएशंस बताई थी। एक तो ये है कि इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले सकता है, ये एक माइनर लेवल है। इस एरिया से सपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 27 तक इसको ले जा सकता है, क्योंकि माइनर सपोर्ट का यही होता है। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ज्यादा मतलब सेकंड रेजिस्टेंस तक मार्केट जाना मुश्किल होता है। और लेकिन अगर मेजर सपोर्ट से हो तो फिर फर्स्ट और सेकंड जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस भी टेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर पोजीशन मैंने आपको यही बताई थी, M15 के सेटअप भी बताए थे, ये मूवमेंट भी बताई थी, और इस लेवल के ऊपर जो ये पोजीशन थी ये भी बताई थी कि इसके बेस पे यहाँ से बुलिश होने के 90% ज्यादा, 90% से ज्यादा के चांसेस हैं। अब वो इन दोनों में हो सकते हैं। यहाँ से माइनर लेवल से अगर ये गया तो फिर यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर मेजर सपोर्ट से जाता है तो फिर ये एरिया और ये भी ब्रेक हो सकता है, और ऊपर वाला एरिया। तो आप देख सकते हैं पहले इसने माइनर एरिया को एज ए सपोर्ट लिया और तकरीबन 27 के बिल्कुल पास, और वहां से दोबारा आया और इसी एरिया को 2906, जो हमारी मेजर सपोर्ट थी 6 से 2 का 40 पिप का एक जोन था, इसी को टेस्ट किया और फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। यहाँ पर मैंने पोजीशन यही बताई थी कि अगर यहाँ तक मार्केट आ जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से जो है वो ज्यादा चांसेस नहीं है ऊपर जाने के। अब लेवल ब्रेक करना और ना करना ये तो मार्केट का काम है। लेकिन ये कि जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से ज्यादातर चांसेस हैं कि ये दोबारा नीचे आएगा, यही चांसेस हैं। अब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके आता है या फिर रेजिस्टेंस टेस्ट करके आता है, जबकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया इसने पहले इस एरिया को, तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट आके ही ब्रेक कर दिया। तो ऐसी पोजीशन में जो है वो मार्केट इस एरिया पे स्टे कर गई। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से इस जोन के पास से नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो आप देख रहे हैं कि इसने ये एक अच्छी खासी नीचे भी मूव की है। तो ये थी हमारी कल की एनालिसिस और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो 29 से 23 का एरिया, ये एक 60 पिप का जोन है। और रेजिस्टेंस जो प्रॉपर बन रहा है ऊपर वो 49 से 51। तो यहाँ पर कल के जो रेजिस्टेंस एरिया थे वो ब्रेक हुए हैं, आपने देखा। और जहां तक नीचे सपोर्ट की बात थी तो यहाँ पर तो खैर मैंने कोई सपोर्ट दी नहीं थी, लेकिन ये है अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर इस सपोर्ट को तो अगर देखते हैं तो एक दो बुलिश थे, फिर एक बेरिश था। और उसके बाद अभी जब सेकेंड टाइम मार्केट लेवल के जो है वो टेस्ट करने आई, लेकिन इस एरिया को टेस्ट नहीं किया और इससे ऊपर ही निकल गई यहीं से। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ये नजर आ रही है कि या तो अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इसने। कंफ्यूज सिर्फ इसी वजह से कि ये यहाँ तक जो आया था इस रेजिस्टेंस के साथ कोई भी जो है वो ना इसे टेस्ट किया है, ना इतना ज्यादा करीब गया है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं H4 में, H1 में, उनमें H1 H4 में अगर जाते हैं तो वहां पर H1 की फिफ्थ वे चल रही है, जबकि H4 की सेकेंड चल रही है। अब सेकेंड का मतलब ये है कि अभी तक बुलिश H4 के अंदर बुलिश जो है वो साइन मौजूद है। अब बुलिश साइन को कंटिन्यू करने के लिए जहां तक मुझे लगता है कि ये पहले इस एरिया को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद पॉसिबल यहाँ पर देखो दो चीजें हो सकती हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ फोर्थ वेव की। अगर इसने H4 की वेव्स को कंटिन्यू करना हुआ तो ये पहले इसको ब्रेक करे, फिर 29 को टेस्ट करे, और यहाँ से जो है वो बुलिश होके आए ये
62 से 65 तक। एक चीज़ ये हो सकती है, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से इसको ब्रेक करके सीधा यहाँ तक जाए। यहाँ तक जाने के बाद ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करे, यहाँ तक तकरीबन, और यहाँ से फिर जो है वो ये पोज़ीशन बने। तो ये H4 की जो मूव है वो कंप्लीट हो रही है 72 से 76 तक, जबकि H1 की हो रही है 29, 65 और 62 के पास। इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन जिस तरह की H1 को अगर देखें तो करेक्शन ज़्यादा हुई है, तो इसलिए जो है वो ये भी कह सकते हैं कि ये इस एरिया को ऐसे टेस्ट कर दोबारा भी आ सकता है इस एरिया पे। अब 2 चीज़ें हैं, या तो ये अगर ऊपर जाता है तो फिर इस तरह की बुलिश सेटअप बनेगा, लेकिन अग इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ तक भी आ सकता है और इसके बॉटम तक भी। ये जो अभी जो इसने लो लगाया है 29-32 का, ये लो भी इसका एज ए सपोर्ट रह सकता है। तो इन दोनों की पोजीशन में फिलहाल यही नजर आ रहा है, लेकिन इस यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 जिस तरह बुलिश दिए तो ज्यादा चांसेस ये है अभी भी ये, क्योंकि बुलिश अगर रहना हुआ तो हायर हाई करके और फिर आगे नीचे से ऊपर जा सकता है। इसी तरह से इसका लो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये 29 जो है वो 32 का एरिया, एक ये और फिर ये मेजर सपोर्ट है। ये जो है वो इसको इजीली 29 वाला एरिया ऐसे में जो है वो मेजर सपोर्ट रहेगा। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है और H1 का भी क्लोज लगा देता है, जिसके चांसेस कम होंगे, हो सकता है ये इस जोन को शेडो ब्रेक करे, लेकिन मुश्किल होगा कि ये इसके नीचे H1 का क्लोज करे, क्योंकि अगर H1 को देखें तो भी एक वेव इसको और लगानी है बुलिश में, और अगर H4 देखें तो अभी भी इसने 2 वेव्स और लगानी है। मतलब ये है कि सेकंड इम्पल्स चल रही है और एक करेक्शन हुई है, तो अभी भी जैसा कि काउंट करते हैं तो 2 वेव्स और चाहिए। उन 2 वेव्स के बेस पे ये 65 और 72 तक जा सकता है H4 के हिसाब से। तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा वेव्स में हो रही है टाइम फ्रेम के हवाले से, H1 और H4 के हवाले से। लेकिन आप सिचुएशन को देखिएगा, अगर ये इसको ब्रेक करता है लेकिन ये फास्ट ब्रेक नहीं कर पाता और नीचे आता है, तो फिर यही पोजीशन बनेगी। एक तो ये भी हो सकता है कि ये 29 वाले एरिया को टेस्ट करे, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर जो है वो यहाँ तक भी ये 29-29-42 का एरिया जो है इसको भी टेस्ट करके दोबारा जा सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि अगर ये इस तरह से अभी जैसे इसने अब ब्रेक किया है, तो ये भी हो सकता है इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके अगर ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले, तो इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। यहाँ पर ये पोजीशन है, लेकिन अब यहाँ पर मसला वही है, ये मैं पहले देख चुका था तकरीबन 42 का एरिया। एक इसने M15 का ऊपर क्लोज दिया और एक नीचे क्लोज दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है वो पोजीशन ही कंफ्यूज बना दी है। अब देखते हैं ये पहले क्या नीचे आके ऊपर जाता है या फिर क्या करता है। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है। यहाँ से रिजेक्ट अगर ये नीचे आके गया तो फिर इस एरिया को इजीली ब्रेक करके जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से इसको दोबारा नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास प्रॉपर कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये देख लीजिएगा। अब मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।